चतुर बहू मतलब चालाक बहू, एक बहुत जालिम सास। वह बहू से गुलाम की तरह बर्ताव करती थी। वह उससे घर का सारा काम करवाती, गायों का गोबर साफ करवाती, कुएं से पानी मंगवाती। इतना करते करते शाम हो जाती। माँ बेटे डटकर खाते और बचा खुचा और बासी खाना बहू के आगे सरका देते। अगर बहू जरा सी भी शिकायत करती तो वह उल्टे झाड़ू से उसे सर पर तड़ातड़ मारने लगती। अगर वह रोती तो बुढ़िया गालियों की झड़ी लगा देती। बेशरम फूहड़ कुतिया, आंसुओं से तू हमारे घर को बहा देना चाहती है कि औलाद हमें बर्बाद करना चाहती है। उसकी गालियों का अंत ही नहीं। उसका विनम्र बेटा माँ के सामने चू तक नहीं करता। उनके घर के पिछवाड़े चिंचिड़े के पेड़ पर लंबे लंबे चिंचिड़े झूलने लगे। जो भी उन्हें देखता उसके मुंह में पानी आ जाता। एक दिन सास ने हंडिया भर कर चिंचिड़े का जायकेदार तलदा बनाई। माँ बेटे ने पूरे हंडिया चट कर गए। बहू के हाथ जूठन ही लगी। बेचारी बहू को लगातार कई दिन आधे पेट रहना पड़ा। जी भर कर तलदा खाने की उसकी लालसा दिनों दिन तीव्र होती गई। एक दिन बहू कचरे की टोकरी उठाए हुए भागती भागती घर में घुसी और सास को आवाज दी। सास चिल्लाई, क्यों लोमड़ी की तरह किकिया रही है? क्या बात है? बहू बोली, मुझे रास्ते में मौसी जी मिले, कह रहे थे मौसी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आपसे मिलना चाहती है। उसकी तबीयत बहुत खराब है, आपको देखने के लिए ही उनके प्राण अटके हुए हैं, ऐसा मौसा जी ने बताया। उन्होंने कहा यह मैं आपको बता दूं। बुढ़िया बोली, ओए हम दीदी मर रही है। ओ दीदी, यह तुम्हें क्या हुआ? सास छाती माथा कूटते हुए रोने लगी। सुन, मैं तलदा तल रही थी, उसका ध्यान रखना, मैं दीदी को देखने जा रही हूँ। इतना कहकर वह घर से निकल गई। बहू उत्तेजना से सिहर उठी। उसने थोड़ा तलदा और बनाया, फिर और भी कई व्यंजन बनाए और पति को बहुत शानदार खाना खिलाया। पति को खाना खिलाकर सारा तलदा उसने एक भांडे में डाला, भांडे को कूल्हे पर टिकाया और बाहर निकल गई मानो पानी भरने जा रही हो। वह सीधे काली के मंदिर गई। मंदिर के अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और फर्श पर बैठकर सारा तलदा साफ कर गई। उसके खाने की रफ्तार और खुराक देखकर काली दंग रह गई। आश्चर्य से उसका दायां हाथ उसके मुंह पर चला गया। बहू का इस ओर ध्यान नहीं था। वह तो ठूस ठूस कर खाने में मगन थी। खा चुकने के बाद परम तृप्ति से उसने जोरदार डकार ली, खाली भांडा उठाया और उसे धोने के लिए तालाब पर चली गई। वह पानी का भांडा उठाए हुए घर पहुंची तो उसे घर का दरवाजा भीतर से बंद मिला। उसकी सास लौट आई थी। उसने डरते डरते कुंडी खटखटाई। सास ने गुस्से में खौलते हुए दरवाजा खोला। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। उसके हाथ में एक डंडा था। डंडे से उसने बहू की धुनाई शुरू कर दी। वह जमीन पर पड़ गई और करुण विलाप करने लगी। तेरी इतनी मजाल कि मुझसे झूठ बोले, भैंस की तरह पूरी हड़िया तलदा खा गई, कुतिया कहीं की। सास चीखी और कुछ डंडे और जड़ दिए। पति घर लौटा तो पत्नी को सबक सिखाने के लिए वह भी पीछे नहीं रहा। उधर पूरी बस्ती इस खबर से भिनभिनाने लगी कि काली का हाथ उसके मुंह पर आ गया है। आसपास के गांव के लोग भी यह चमत्कार देखने के लिए आने लगे। जितनी मुंह उतनी बातें, हर एक की अपनी टीका थी। सब भयभीत थे और इसे अशुभ मान रहे थे। वो यह सोचकर सिहर उठते थे कि कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। किसी ने देवी को अपवित्र किया है, इसीलिए उसने अपना हाथ मुंह बंद करने के लिए रख लिया है। वह गुस्से में है। अब यहाँ बरसात नहीं होगी, गांव में किसी के बच्चा नहीं होगा। डरे सहमे लोग घर में पूजा पाठ कीर्तन दान पुण्य करने लगे। कथा वाचन होने लगा। बकरे की बलियां दिए जाने लगी, पर काली का क्रोध ठंडा नहीं हुआ। गांव के बुजुर्ग ने आसपास के गांवों में मुनादी करवा दी, जो कोई काली का हाथ उसके हाथ से हटा देगा उसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। पर कोई आगे नहीं आया। एक दिन बहू ने सास से कहा, अम्मा, पंचों से कहिए हम काली का हाथ उनके मुंह से हटा देंगे। इसकी तरकीब मैं जानती हूँ। सास भड़क उठी, इस मूर्ख को देखो, यह चाहती है मैं गांव में मुंह दिखाने लायक ना रहूं। ऐसी बात कर रही है
जैसे बड़ी सिद्ध हो। जो काम कोई ना कर सका वह यह करेगी, बेवकूफ कहीं की। सास ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया, पर बहू ने बार बार जोर देकर कहा तो उसे विश्वास हो गया कि यह कोई ऐसी बात जानती है जो दूसरा नहीं जानता। नियत दिन बहू इमली का झाड़ू लिए और कचरे से भरी टोकरी लेकर काली के मंदिर गई। उसने सबको मंदिर से बाहर जाने के लिए कहा और मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कचरे की टोकरी उसने काली के सामने रख दी और झाड़ू भांजते हुए उसने ललकारा, इस चालू औरत, मैंने अपना तलता खाया, तेरे पेट में दर्द क्यों उठा? तुझे जलन क्यों हुई? कहती तो थोड़ी तुझे भी दे देती। तेरे मुंह जले, तेरे गाल इतने फूले कि वो फट जाए, तेरी आंखें फूट जाए। बोल, सीधे सीधे मुंह से अपना हाथ हटाती है या लगाऊं दो चार झाड़ू? कोई जवाब नहीं मिला। बहू के एड़ी से चोटी तक आग लग गई। वह खुद काली की तरफ विकराल लगने लगी। वह मूर्ति के पास गई और झाड़ू से उसके चेहरे पर सटासट मारने लगी। काली दर्द से तड़प उठी और चिल्लाई, ओए बस करो, और मुंह पर से अपना हाथ हटा लिया। अब मूर्ति ठीक वैसे दिखने लगी जैसे पहले दिखती थी। अब आई ना रास्ते पर? बहू बुदबुदाई और झाड़ू की टोकरी लेकर घर वापस आ गई। उसने बताया कि उसने काली का हाथ उसके मुंह पर से हटा दिया है। खबर सुनकर पूरा गांव उत्कंठा से खदबदाने लगा। सब भागे भागे मंदिर पहुंचे। देखकर भी उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। यह कर दिखाने वाली बहू की सबने बहुत सराहना की। पतिव्रता स्त्री के तप और सत से ही यह चमत्कार संभव हुआ। लोगों ने बहू को पुरस्कार और उपहारों से लाद दिया। इस घटना से उसकी सास आतंकित हो गई। उसे लगा कि उसकी बहू के पास अद्भुत शक्तियां हैं। इतने साल उसने उसके साथ जो बदसलूकी की, उसका वह बदला जरूर लेगी। निश्चित ही वह कोई जादू टोना जानती है। ना जाने वह अब क्या कर बैठे। एक दिन आधी रात को माँ बेटे फुसफुसाते हुए मंत्रणा करने लगे। माँ ने कहा, बेटे, इससे काली भी डरती है। इसने उसके मुंह पर से हाथ हटाने के लिए विवश कर दिया। यह हमें हरगिज नहीं छोड़ेगी। हमने इसे मारा, भूखा रखा, हर तरह की तकलीफ दी। यह बदला जरूर लेगी। यह हमें मार डालेगी। अब हम क्या करेंगे? मेरे तो कुछ समझ नहीं आता। जो तुम्हें ठीक लगे वह तुम करो, डरपोक बेटे ने कहा। माँ बोली, वह अभी सो रही है। हम उसे चटाई में लपेटकर मैदान में ले जाएं और खड्डे में जला दें। मैं तेरे लिए इससे भी सुंदर बहू ला दूंगी। बेटे ने कहा, ठीक है, यह झंझट आज ही निपटा देते हैं। दोनों ने फुर्ती से बहू के मुंह में कपड़ा ठूसा और चादर समेत चटाई में लपेट दिया। बहू समझ गई थी उनका इरादा खतरनाक है, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और अविचल लेटी रही। वे उसे गांव के बाहर मैदान में बने खड्डे की तरफ ले गए। वहां उन्होंने उसे झाड़ी के पीछे छुपाया और सूखी टहनियां और घास फूस लेने चले गए। उनके जाते ही बहू ने दाएं बाएं लेटकर चटाई को ढीला किया और रेंग कर बाहर आ गई। फिर अपने बंधे हुए हाथ खोले, मुंह से कपड़ा निकाला और पास ही एक लठ पड़ा मिल गया। उस लठ को उसने चादर और चटाई में लपेट दिया। उसके बाद वह वहां से थोड़ी दूर बरगद पर छुपकर बैठ गई। कुछ ही देर में माँ बेटे लौट आए। लठ के चारों तरफ और ऊपर उसके टहनियां घास फूस रखे और आग लगा दी। आन ही आन में लपटें उठने लगी। टहनियों की गांठें तड़कती और फड़कती तो वो कहते, हड्डियां चटक रही है। शीघ्र ही चटाई में लिपटे लठ ने आग पकड़ ली। लठ की गांठ फटी तो ऐसी भयंकर आवाज हुई मानो बंदूक की गोली छूटी हो। लपटें और तेज हो गई। इससे माँ बेटे को लगा कपाल क्रिया हो गई। रात का तीसरा पहर बीतने को था। वे घर लौट आए। बहू बरगद पर छुपी बैठी रही। थोड़ी देर बाद बरगद के नीचे 4 डाकू लूट का बंटवारा करने आए। आज रात उन्होंने एक नामी सेठ के यहाँ धावा बोला था। वहां उन्हें बेशुमार धन दौलत हाथ लगी थी। वहां बैठते ही उन्होंने थोड़ी दूर पर जलती आग देखी।
यह देखने के लिए कि आग के पास कोई है कि नहीं, एक डाकू बरगद पर चढ़ा। वह सीधे उस डाल पर गया जिस पर बहू बैठी थी। वहां किसी को बैठा देखकर उसने धीमे से पूछा, वहां कौन है? बहू ने बेधड़क अपना हाथ उसके मुंह पर रखा और फुसफुसाई, तेरे बोलो, मैं अप्सरा हूँ। मैं किसी भले और रूपवान आदमी की तलाश में धरती पर आई हूँ। मुझसे विवाह करके तुम इतने धनवान हो जाओगे जितना तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस चुप रहो। डाकू की समझ में नहीं आया यह क्या हो रहा है। वह ख्यालों में स्वर्ग में ही पहुंच गया। वहां सफेद हाथी को उतरते देखा। उसने बहू का हाथ पकड़कर पूछा, सच कह रही हो? बहू बोली, उसे चूमने के लिए डाकू उसके और नजदीक गया। बहू ने आहिस्ता से अपना खरीता खोजा और उसमें एक पान डाकू को दिया और एक खुद खाया। उसे चूमने के लिए डाकू उसके और नजदीक गया। बहू ने मुंह फेर कर कहा, नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। ऐसा करो, तुम अपनी जीभ से अपना पान मेरे मुंह में डालो। तुम्हारा जूठन पान खाने से मैं तुम्हारी ब्याता शरीकी हो जाऊंगी, ठीक है? डाकू खुशी से बौरा गया। चबाए हुए पान के साथ अपनी जीभ बाहर निकाली और बहू के मुंह के पास ले गया। बहू ने उसकी जीभ पर अपने दांत पूरे जोर से गड़ा दिए। जीभ कट गई। डाकू असहाय पीड़ा से चीख उठा और डाली हाथ से छूटने से वह बरगद के नीचे गिर गया। नीचे बैठे डाकू डर कर भागे। उसका साथी उसकी कटी जीभ खून उगलता और बाएं बाएं चिल्लाता उसके पीछे भागा। उसकी आवाज से त्रस्त होकर वे और तेज भागने लगे। जीभ कटे साथी की चीखें उनका पीछा करती रही। सवेरे उजाला होने पर बहू सावधानी से बरगद के नीचे उतरी। जमीन पर पड़े सोने, जवाहरात और रुपयों को देखकर वो स्तब्ध रह गई। उसने फटाफट उसे गठरी में बांधा और सीधे घर गई। कुंडी खटखटाते हुए उसने सास को आवाज दी, अम्मा। अम्मा, अम्मा, दरवाजा खोलो। बुढ़िया ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। सामने बहू को मुस्कुराते देख उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह अचेत हो गई। बहू ने उसे अंदर लाकर लिटाया और मुंह पर पानी के छींटे दिए। सास ने आंखें खोली। पति पास ही खड़ा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। सास ने बहू से पूछा, तुम कौन हो और कैसे? बहू ने फौरन जवाब दिया, जब तुम लोगों ने मेरा दाह संस्कार कर दिया तो यमदूत मुझे यमराज के पास ले गए। यमराज की आंखें क्रोध से दहक रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मंदिर में काली की आंखें। मुझे देखते ही वह गरजा, इसे वापस ले जाओ और इसकी सास पापिन है, उसे लाओ और लोक दहन के हवाले कर दो। वह चोंच से अपनी बोटी बोटी नोच डालेगा, फिर उसे खोलते हुए कड़ाह में फेंक दो। मैंने उसके पांव पकड़कर याचना की, मेरी सास को ऐसा दंड मत दो। वह भली औरत है, जो चाहे मुझे सजा दो, पर मेरी सास को छोड़ दो। वह मान गया। प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, अब तुम जाओ, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। लेकिन अगर तुम्हारी सास ने फिर तुम्हें कष्ट दिया तो यमदूत उसे यहाँ घसीट लाएंगे। वे उस पर हमेशा नजर रखेंगे। फिर उसने मुझे इतना सारा सोना, हीरे मोती और रुपये दिए और मुझे वापस भेज दिया। लोग यमराज के बारे में फिर उसने मुझे इतना सारा सोना, हीरा मोती और रुपये दिए, मुझे वापस भेज दिया। लोग यमराज के बारे में जाने कैसी कैसी बात करते हैं, पर मेरे साथ उन्होंने बहुत अच्छा बर्ताव किया। सास ने कांपते हुए बहू को गले लगाया। उसका कलेजा धुकुर धुकुर कर रहा था। ओए, ओए, तुम हमारे घर की देवी हो। तुमने मुझे यमराज के पंजों से बचा लिया। आज से मैं वही करूंगी जो तुम कहोगी। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं, मैं कसूरवार हूँ, मुझे माफ कर दो। करोगी ना मेरी अच्छी बहू? उसने बहू की ठुड्डी को प्यार से छूते हुए कहा। बहू अब घर की करता धरता थी। उसकी सास और उसका पति हर इच्छा पूरी करते थे। सब खुश थे। बुढ़िया बोली, तुम हमारे घर की देवी हो। तुमने मुझे यमराज के पंजों से बचा लिया। आज से मैं वही करूंगी जो तुम कहोगी। मैंने
तुम पर बहुत जुल्म किए हैं, मैं कसूरवार हूँ, मुझे माफ कर दो। करोगी ना मेरी अच्छी बहू? उसने बहू की ठुड्डी को प्यार से छूते हुए कहा। अब बहू घर की करता धरता थी, उसकी बात सास और पति दोनों मानते थे। अब सब खुश थे। कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिल लेंगे हम अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।